निफ्टी बैंक की हफ्ते के आखिरी दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बैंक ऑन था। हाँ 6.5 हाँ 5.7 एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो बाजार खुश हुआ इससे। अच्छा, शुरुआत में अगर आप देखें ना, 1 घंटा ह्यूज वॉलेटिलिटी थी, ऊपर फिर एकदम 100-150 पॉइंट नीचे, फिर ऊपर फिर गया। अंत में ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी के साथ नहीं बंद हुआ। तो दोनों नंबर कम हुए, कोर इन्फ्लेशन भी घट के आया और सीपीआई भी घट के आया। ये जो ग्लोबल क्यूज हैं, आपने इतना ज्यादा पढ़ा कि आपका गला बैठ गया है। ये तो माइक खराब है आपका। तो मैं माइक सही करी जब तक क्विकली मैं समझाता हूं। जब तक यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आया, क्या यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट था दिसंबर इन्फ्लेशन रेट 6.5% पे, 6.7% स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, 7.1% प्रीवियस मंथ नवंबर का प्रिंट था। तो नवंबर से 60 बेसिस पॉइंट्स इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। पर एक सवाल सबके जहन में उठ रहा है, ये लार्जली क्योंकि गैसोलीन की कीमतें ड्रॉप हुई, तो क्वेश्चन मार्क ये कि कितना सस्टेनेबल रहेगा इस तरह का इन्फ्लेशन जो लगातार कूल ऑफ हो रहा है। पर बढ़िया हो रहा है। 6.5 का प्रिंट आया है, 4.5% पे ब्याज दरें पहुंचती हुई, तो डिफरेंशियल ब्याज दरें और इन्फ्लेशन का रिड्यूस होता चले जा रहा है, जो फेड को बट ऑब्वियस से कंफर्ट देगा। हम शायद उससे कंफर्ट ये आ रहा है स्ट्रीट का कि हम धीरे धीरे शायद टर्मिनल रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तो खैर हम लोग बार बार बातचीत करते रहते हैं, तो डेटा के इंटरनल कुछ भी हो, राइट डायरेक्शन में वो इन्फ्लेशन का प्रिंट पहुंचता हुआ नजर आएगा। और नीरज जी ने जैसे कहा, दिसंबर का कोर इन्फ्लेशन भी 5.8% की एक्सपेक्टेशन के सामने 5.7%, तो कंफर्टिंग थे यूएस के इन्फ्लेशन नंबर। नीरज जी, अच्छा, जितना बता दिया उससे आगे हाँ समय कम करते हुए इसमें सिर्फ एक कैच है। हाँ कोर इन्फ्लेशन पे आते हैं। कोर इन्फ्लेशन में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, सर्विस और गुड्स। हाँ, गुड्स तो नीचे आया है, लेकिन सर्विस लगातार 2021 से बढ़ रहा है। कैसे सर्विसेज फटे चली जा रही है, तो हमारे भी दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली तो ये जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, 2021 से लगातार सर्विसेज ऊपर गई हैं, वो नीचे नहीं आ रही। अब इसमें थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि चूंकि गुड्स के हम लोग को दिख रहे हैं, अगर ये सर्विस वाला नहीं रहेगा तो होगा। और अगर मैं कोर इन्फ्लेशन में जो तमाम जो वेरिएबल्स हैं, एनर्जी, इन सबको जोड़ दूं ना, तो एक्चुअली ये ऊपर जा रहा है। इसीलिए फेड की तरफ से कोई बहुत कंफर्ट आएगा 1 तारीख को, मुझे नहीं लगता। हालांकि कल 2 लोगों ने फिर बयान दे ही दिया फाइनली, उनको भी, उनके मुंह में भी जो है कंट्रोल नहीं है। तो 2 गवर्नर ऐसे थे, बॉस्टन और फिलाडेल्फिया के, उन्होंने कहा अब तो 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए फरवरी वाला। हाँ, लेकिन मार्केट ने सीरियसली लिया नहीं उनको। पर अब मार्केट के 25 फैक्टरिंग नहीं कर रहा अभी, तो अभी 50 फरवरी के भी 50 फैक्टरिंग कर रहे हैं। 50 फैक्टरी है अभी, वो 25 की बात कर रहे हैं। की तरफ मूव करने की बात हाँ, कर रहे हैं वैसे। लेकिन मार्केट उससे बिल्कुल कन्विंस नहीं, खुश नहीं है, और 50 मान के चलिए। लेकिन नेट में ये कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन नीचे आया है, अभी चैलेंजेस बने हुए हैं, तो कोई बहुत ज्यादा तेजी हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, नंबर्स चूंकि 2 दिन चल चुका है ना, हाँ, और एक्सपेक्टेशन यही थी, तो इसलिए मार्केट चल नहीं रहा ज्यादा। अब देखते हैं इंडिया कैसे रिएक्ट करता है इस पे। हम अपना भी इन्फ्लेशन नंबर पर रिएक्ट करेंगे। इंडिया का सीपीआई का आंकड़ा स्क्रीन पर रखिएगा, 5.72 पर आता हुआ। पिछले महीने हम कंफर्ट बैंड के अंदर आए थे, 6% के नीचे 5.88 पे। सब मान रहे थे उसी के आसपास रहेंगे, 5.84 होगा। हमारा इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया है। कोर इन्फ्लेशन लेकिन हमारा इंचअप कर गया है। बेसिकली हमारे यहां सिर्फ आप इंटरनल देखेंगे, फूड और वेजिटेबल्स, इसी का कमाल था। इन्हीं के कूल ऑफ होने के चलते हम संभले, अदरवाइज हमारा भी वो इन्फ्लेशन थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है। जो बाकी मामले जो यूएस में हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ग्लोबल फिनोमेना है जो हमें फैक्टर इन करने की जरूरत है हमारे यहां। तो एटलीस्ट प्रिंट हम आरबीआई के टॉलरेंस ब्रांड की लिमिट जो है पर उसके अंदर दूसरे महीने, बस ये एक कंफर्टिंग। आईआईपी का आंकड़ा गजब करा, पर आईआईपी बहुत वोलेटाइल रहता है, पर फिर भी आईआईपी जो आया है उसने सबको सरप्राइज करा है अपसाइड में। 7.1% का नवंबर का प्रिंट, बहुत डेटेड है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 2.7% की थी। 5 महीने के हाईस पे आईआईपी पहुंचता हुआ, और वो मैन्युफैक्चरिंग जिसने पिछले महीने बहुत दिक्कत करी थी, उसी में सबसे तगड़ा, उसी की जरूरत होती है क्योंकि आईआईपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें एक अच्छा बाउंस आया है। ये आंकड़े हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना है। इन्फोसिस, एचसीएल पे हर्षदा के पास आगे जाऊंगा, पहले वीरू के पास चला जाए और समझा जाए बाजार को कैसे अप्रोच करने की जरूरत। वीरू।